दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो प्लांट टैक्सोनॉमी के टर्मिनोलॉजी से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट है और इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के नीचे दे रखा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ रूट, यानी कि रूट क्या है, टाइप्स ऑफ रूट, रूट के प्रकार के बारे में जानेंगे और इसी के साथ साथ एडवेंटेशियस रूट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम रूट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रूट इज द अंडरग्राउंड पॉजिटिव जियोट्रॉफिक नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट विच डेवलप फ्रॉम द रेडिकल एंड ग्रो वर्टिकली डाउन इनटू द सॉइल। यानी कि रूट जो है पौधे का नॉन ग्रीन पार्ट है, यानी कि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इनका रंग जो होता है हरा नहीं होता। इसके अलावा जो रूट होते हैं ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होते हैं। यह ग्रेविटी की ओर मूव करते हैं और इनका जो निर्माण होता है वह सीड के रेडिकल वाले पार्ट से होता है। और अगर हम इसे स्टेम से कंपेयर करें तो न तो इनमें पत्तियां होती है, न तो इंटरनोड होता है, न ही नोड होता है और न ही बर्ड्स पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट की, यानी कि रूट कितने प्रकार के होते हैं। तो पौधों में रूट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है टैप रूट और दूसरा है एडवेंटेशियस रूट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैप रूट की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो टैप रूट है यह डाइकॉट में पाया जाता है और इसमें मुख्य रूप से एक प्राइमरी रूट होता है जो कि सीधे लंबे रूप से वृद्धि करता है और इसका निर्माण सीड के रेडिकल से होता है। इसके अलावा जो प्राइमरी रूट है या फिर हम कह सकते हैं जो टैप रूट है, इससे और भी लैटरल रूट समय समय पर निकलते रहते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है टैप रूट है या प्राइमरी रूट है और इससे ढेर सारे ब्रांच निकले हुए हैं जो कि सेकेंडरी रूट है। और यहाँ पर देख सकते हैं इन सेकेंडरी रूट से और भी ब्रांचेस निकले हुए हैं जिसे हम बोलते हैं टर्सरी रूट। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो टैप रूट है उसमें एक मेन रूट निकलता है जो कि डायरेक्ट इलॉन्गेशन करता है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी या फिर टैप रूट। रूट्स का अगला टाइप है एडवेंटेशियस रूट। तो एडवेंटेशियस रूट ऐसे रूट्स होते हैं जिनका निर्माण रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भाग जैसे कि स्टेम, ब्रांच, लीफ इत्यादि से होता है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडवेंटेशियस रूट कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम एडवेंटेशियस रूट में मॉडिफिकेशन के आधार पर देखें तो इन्हें 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टोरेज फूड के आधार पर, यानी कि जो एडवेंटेशियस रूट है अपने अंदर फूड को इकट्ठा करते हैं जिसकी वजह से उनमें मॉडिफिकेशन पाया जाता है। तो अगर हम स्टोरेज ऑफ फूड के आधार पर देखें तो ये ट्यूबरस टाइप के होते हैं, फेसिकुलेटेड फ्लेसी टाइप के होते हैं, पाल्मेट रूट होते हैं, न्यूडुलोज रूट होते हैं, मोनली फॉर्म रूट होते हैं और एनुलेटेड रूट होते हैं। इसी प्रकार जो मैकेनिकल सपोर्ट है इस आधार पर देखें तो एडवेंटेशियस रूट 3 टाइप के होते हैं। पहला है प्रॉप रूट, दूसरा है स्टिल्ट रूट और थर्ड है क्लिंगिंग रूट। और वहीं जो तीसरा आधार है वो है वाइटल एक्टिविटी के आधार पर। तो वाइटल एक्टिविटी के आधार पर ये एसिमुलेटरी रूट, हास्टोरियल रूट, एपिफिटिक रूट, फोटोसिंथेटिक रूट और रिप्रोडक्टिव रूट के रूप में पाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टोरेज ऑफ फूड के आधार पर देखें। तो फर्स्ट टाइप है ट्यूबर्स रूट। तो ये जो रूट होते हैं ये स्वेलन रूट होते हैं, यानी कि फूले हुए रूट होते हैं और इनका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता। और जैसा कि इनके नाम में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सिंगल रूट ट्यूबर। तो ये जो होते हैं ये सिंगली पाए जाते हैं, जैसा कि स्वीट पोटैटो में जिसे आप शकरकंद या फिर कन्ना के नाम से जानते हैं। तो ये एक प्रकार का सिंगल रूट ट्यूबर्स है। इसके बाद अगला जो टाइप है वो है फेसिकुलेटेड फ्लेसी रूट। तो ये भी जो रूट होते हैं ये फूले हुए होते हैं लेकिन ये गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। तो डहलिया में अगर आप देखेंगे तो ये स्टेम के बेस पर पाया जाता है, जबकि एस्पेरेगस में आप देखेंगे यह नॉर्मल रूट में एक के बाद एक इंटरवल पे पाए जाएंगे, यानी कि कहीं फूला होगा फिर पिचका होगा, फिर फूला होगा फिर पिचका होगा। थर्ड है पाल्मेट रूट। तो इसमें जो रूट होता है वह थिक होता है और आपको आदमी के हाथ के जो हथेली है यानी कि पाम है उसकी तरह दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ इसमें
उंगली नुमा आउटग्रोथ भी देखने को मिलते हैं। और इस तरह का जो रूट है वो पाया जाता है ऑर्किड्स में। स्टोरेज रूट का फोर्थ टाइप है नोडुलस रूट। तो इस तरह के रूट में जो इसका टिप वाला रीजन होता है, यानी कि रूट का जो टिप वाला रीजन होता है वो फुला हुआ होता है, जिसे हम नोड्यूलोस कहते हैं। तो इस तरह का रूट आपको देखने को मिलता है कुरकुमा में, टर्मरिक में। स्टोरेज रूट का फिफ्थ टाइप है मोनली फॉर्म या फिर बीडेड रूट्स। तो इस तरह का जो रूट होता है वो एक इंटरवल पर, यानी कि रेगुलर इंटरवल पर फुला हुआ होता है, पिचका हुआ होता है, ठीक है ना। और ये नेकलेस में लगे हुए बीड्स के समान दिखाई देता है। तो जैसा कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं। आइए चलते हैं एडवेंटेशियस रूट के दूसरे टाइप की ओर, जो कि है मैकेनिकल सपोर्ट। तो मैकेनिकल सपोर्ट के आधार पर देखें तो फर्स्ट है प्रॉप रूट, इसे हम पिलर रूट भी कहते हैं। तो इस प्रकार की जो रूट होती है सामान्यतः बनियान ट्री में पाया जाता है, यानी कि बरगद के पेड़ में आपने देखा होगा कि ऊपर से हॉरिजॉन्टली ब्रांचेस निकली होती हैं और ये पिलर के समान होती हैं। और इस रूट की खासियत है कि ये एक प्रकार का एरियल रूट है, यानी कि आपको बाहर की ओर दिखाई देगा, जैसा कि आपने बरगद के पेड़ में देखा होगा। इनमें रूट कैप आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये जो रूट है, यानी कि जो प्रॉप रूट है, अगर ये ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इसके ख़त्म होने पर पौधों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये प्रॉप रूट दिखाई देंगे। ये एक प्रकार से एरियल रूट होते हैं जो कि पौधों को सपोर्ट का काम करते हैं। जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनको सपोर्ट देने का काम करते हैं। और ये जो प्रॉप रूट होते हैं इनमें रूट कैप देखने को मिलता है। आइए चलते हैं सेकंड टाइप की ओर। अगर हम मैकेनिकल सपोर्ट के आधार पर देखें, सेकंड टाइप है स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं परंतु मोटे होते हैं, और ये प्रायः आपको स्टेम के जो नोड वाले पार्ट हैं उससे निकलते हुए दिखाई देंगे, जैसा कि आपने गन्ने में देखा होगा, मेज में देखा होगा। और ये जो रूट होते हैं ये भी प्रायः एरियल होते हैं, परंतु अगर ये सॉइल में पहुंच जाते हैं तो ये एक तरह से फाइब्रस रूट की तरह कार्य करते हैं और एक तरह से प्लांट को सपोर्ट देने का काम करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट के आधार पर देखें तो थर्ड टाइप है क्लीनिंग रूट्स, जिसे हम क्लाइंबिंग रूट्स भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार का नॉन एब्जॉर्प्टिव एडवेंटेशियस रूट होता है जो कि क्लाइंबर में पाया जाता है। और ये रूट करता क्या है, जब इसे कहीं क्रैक्स या दरारें मिलती हैं तो उसमें यह घुसकर सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम ए, डायग्राम बी, डायग्राम सी और डायग्राम डी। इनमें आपको क्लिंगिंग रूट को दिखाया गया है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं वाइटल फंक्शन के आधार पर एडवेंटेशियस रूट कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला है एसिमिलेटरी रूट्स। तो एसिमिलेटरी रूट्स ऐसे रूट्स होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इस प्रकार के जड़ों को हम एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं। तो इस प्रकार की जड़ें आपको ट्रैपा यानी कि सिंघाड़े में देखने को मिलता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसके अलावा आप टीनोस्पोरा में भी इस प्रकार के रूट को देख सकते हैं। वाइटल फंक्शन के आधार पर जो सेकंड टाइप है वो है हास्टोरियल या फिर उसे कह सकते हैं हम पैरासिटिक रूट। तो हास्टोरियल रूट ऐसे रूट्स होते हैं जो कि फूड न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि ये प्लांट में पाए जाते हैं और जब ये किसी होस्ट के ऊपर चढ़ते हैं या किसी होस्ट के ऊपर पाए जाते हैं तो ये क्या कहते हैं कि हास्टोरिया के थ्रू उस होस्ट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, कस्कुटा जिसे हम अमरबेल के नाम से जानते हैं, इसके अलावा है विस्कम, ये दोनों एक तरह से पैरासाइट प्लांट होते हैं और इनमें हास्टोरियल रूट पाया जाता है। और ये इस हास्टोरियल रूट की सहायता से जिसके ऊपर सपोर्ट लेते हैं या फिर जिस होस्ट के ऊपर पाए जाते हैं उसी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। वाइटल फंक्शन के आधार पर देखें तो थर्ड टाइप है एपिफिटिक या फिर एरियल रूट्स, इसे हम हाइग्रोस्कोपिक रूट भी कहते हैं। तो जो एपीफाइट प्लांट होते हैं इनमें एरियल रूट पाया जाता है जो कि इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि यह एक प्रकार का हाइग्रोस्कोपिक नेचर को रखता है, इसलिए इसे हाइग्रोस्कोपिक रूट भी कहते हैं। तो इस रूट में ये प्रॉपर्टी इसलिए पाई जाती है, अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो जो एपिफिटिक प्लांट है
इनके एपीफाइट रूट में या फिर कह सकते हैं कि एरियल रूट में एक विशेष प्रकार की टिश्यू पाई जाती है जिसे हम कहते हैं वेलामेन। इसको आप याद रखिएगा कि इनमें वेलामेन टिश्यू पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इन्वायरमेंट में जो वाटर मॉइस्चर के रूप में होता है वो इसे ही एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप वाटर नहीं कहेंगे, मॉइस्चर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक एपिफिटिक प्लांट देख सकते हैं। इसमें आपको क्लिंगिंग रूट, ठीक है, इसके अलावा एब्जॉर्बिंग रूट और एरियल रूट या फिर हैंगिंग रूट, ये तीनों देखने को मिलेगा। वाइटल फंक्शन के आधार पर जो 4 टाइप है वो है फ्लोटिंग रूट्स। तो फ्लोटिंग रूट्स होते क्या है कि जो स्टेम के नोड्स होते हैं उनमें ढेर सारे एडवेंटेशियस रूट पाए जाते हैं और इन एडवेंटेशियस रूट में एयर बैग्स होते हैं, एक तरह से ये एयर को स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से ये हल्के होते हैं और प्लांट को एक तरह से फ्लोट करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए इस प्रकार के रूट को हम बोलते हैं फ्लोटिंग रूट। आइए चलते हैं वाइटल फंक्शन के सबसे लास्ट टाइप की ओर, जो कि है रिप्रोडक्टिव रूट्स। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये एक विशेष प्रकार के रूट्स होते हैं जिनके थ्रू प्लांट अपने नंबर को बढ़ाते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये एक प्रकार के एडवेंटेशियस रूट होते हैं जो कि फ्लैशी होते हैं और इनमें एडवेंटेशियस बड पाए जाते हैं। तो ये जो एडवेंटेशियस बड होते हैं फेवरेबल कंडीशन में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रकार का रूट आपको स्वीट पोटैटो, डहेलिया इत्यादि में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था हमारा प्लांट टैक्सोनॉमी की टर्मिनोलॉजी से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट, जिसमें कि हमने रूट्स के टाइप और एडवेंटेशियस रूट्स के जो डिफरेंट टाइप है उसके बारे में डिटेल से जाना। आई होप आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी के टर्मिनोलॉजी से जुड़े हुए थर्ड पार्ट की ओर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।